अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्माइलास मैथ्स वन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास के सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन है, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए जैसा कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 की पावर -3/4। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड नीचे गिवन है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखें इसका। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 81/16 की पावर -3/4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिखा तो इसका ओवर चेंज हो गया, 16 ऊपर चला गया और 81 नीचे चला गया। तो परेशान नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास कैसे आया है। देखें, अगर हमारे पास ओवर में किसी भी वैल्यू के साथ ओवर में कह रही हूँ, पावर में अगर किसी भी वैल्यू के साथ जो है माइनस हो ना, तो पहले जो पहला काम होता है वो उसको होता है प्लस में कन्वर्ट करना। ये जो हमारे पास पावर है ना, इस पावर को हमने क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। अब इसको प्लस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है ना 16, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे ले आएंगे। मतलब 16 को ऊपर ले गए और ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो ओवर चेंज करने से हमारे पास ये जो पावर है, ये पावर जो है प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी स्टेप की कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने का क्या तरीका है कि ओवर में जो वैल्यूज गिवन होंगी उनका ओवर चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे 81/16 है तो हम 16 को ऊपर ले गए और 81 को नीचे ले आए हैं, तो हमारे पास जो पावर थी वो पावर किस में कन्वर्ट हो गई है, प्लस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव पावर हो गई। आपने इसके ओवर को चेंज नहीं करना, जो पावर गिवन है आपने ऐसे नहीं करना कि 4 ऊपर चला जाए और 3 नीचे आ जाए, तो इस तरह क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। आपने जस्ट क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं 81/16, इनको चेंज करना है। 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से हमारी ये पावर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 4 हो तो हमारे पास 16 बने। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम 2 को जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 को जो है 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 2 को 4 टाइम हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे लिख लूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 देखें, अब ये हमारे पास 4 टाइम्स है। इस 2 को जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसी 4 को हमने अगले वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इधर क्या आएगा, 8। अब इस 8 को हमने फिर आगे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इधर क्या आ जाएगा, 16। मतलब 2 की पावर अगर हम 4 लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। सही है, समझ आ गई आपको। तो यहाँ पे हम 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। यहाँ पे जो 16 था ना, इस 16 की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 की पावर 4। ये देखिए ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास 81। अब आपने ये देखना है कि कोई ऐसा डिजिट लें जिसकी पावर 4 हो। अब हम पावर 4 क्यों ले रहे हैं, पावर 4 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास ये जो पूरे होल क्वेश्चन की पावर है ना, उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, ताकि अब हम इन नंबर्स की पावर 4 इसलिए ले रहे हैं ताकि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब 81, 3 की पावर 4 ली तो हमारे पास क्या आ रहा था, 81। आप इसको करके भी देख सकते हो, 3 की पावर 4 ले तो 81 आता है। अब देखिए, इसकी भी पावर 4 आ गई और इसकी भी पावर 4 आ गई, और इधर क्वेश्चन में हमारे पास जो है, क्वेश्चन में गिवन जो होल पावर है वो हमारे पास है 3/4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 3/4 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 को सॉल्व करते हैं।
2 की पावर 4 ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये वाली जो पावर है ना 3/4 ये 2 की पावर 4 के लिए भी है और ये 3 की पावर 4 के लिए भी, सेपरेट लिख लेंगे, दोनों के लिए अलग-अलग से लिख लेंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला 4, ये जो पावर होल पावर के डिनोमिनेटर में जो 4 था वो, और जो 2 की पावर 4 थी वो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 2 की पावर 3। नीचे आ जाए, नीचे देखें, इधर भी डिनोमिनेटर में जो 4 है वो और जो 3 की पावर 4 है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 3 बचेगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे था हमारे पास 2 की पावर 4, ये देखिए यहाँ पे हमने कैंसिल किया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 था, 4 को 4 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास इधर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। और यहाँ पे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो इस 4 के साथ इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ऊपर जो है वो आ गई हमारे पास 2 की पावर 3 और नीचे आ गया 3 की पावर 3। तो जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर 3 मतलब 2 को जो है वो आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2। अब 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, अब इसी 4 को दोबारा से जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, अब हम करते हैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है, देखते हैं जी। चलें देखते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हमारे पास, 3 ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा देखिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, 3 का टेबल आप 3 तक पढ़ लें तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, 27 आता है। तो यहाँ पे जो आंसर फाइनल आंसर हमारे पास आया है वो आया है 8/27। मतलब अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में इसका आंसर आ गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फ्रेंड्स चलते हैं हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब देखिए इसमें जो है ना हमें दो तरह के साइन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है डिवाइड का, ठीक है, और एक दिया हुआ है मल्टीप्लाई का। और एक चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी है कि अगर हमारे पास पावर जो है वो माइनस में हो तब हमने क्या करना है। तो पहला काम हम यही करते हैं कि जो पावर जो है माइनस में गिवन है ना, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस में। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है 4, इसको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको कहाँ लेके आएंगे, नीचे। तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा और इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें 4/9, 4 यहाँ पे स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन गिवन हो और उनके दरमियान में क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर उनके दरमियान में डिवाइड आ जाए ना तो उसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते वक्त हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन होती है ना, सेकंड फ्रैक्शन का ओवर चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन का क्या चेंज होगा, ओवर चेंज होगा। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। मतलब अगर हम इस स्टेप को दोबारा करें कि 3/4 को पहले मैंने कर लिया
प्लस में करके आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 3/4 को पहले 4/3 करके इसकी पावर +2 लगा के बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही लिख लें, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो इसका ओवर चेंज हो जाएगा। दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन की पावर जो है वो माइनस में हो तब हम ओवर चेंज करते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं तब हम उनका ओवर चेंज करते हैं, और जब हमारे पास दो फ्रैक्शन के दरमियान में डिवाइड आ रहा हो तब हम ओवर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है ओवर चेंज, एक तो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करके लिखा है तो हमारे पास इस वैल्यू का ओवर चेंज हो गया, तो ये 4/3 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है और ये वाली वैल्यू का ओवर चेंज हो गया, 9 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया है, और इसकी पावर पहले से ही पॉजिटिव थी तो इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 16/27। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बाकायदा सॉल्व करके आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी इसके बारे में, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो हमने कोई ऐसा नंबर देखना है, पहले तो आप इसकी पावर को देखा करें कि हमारे पास पावर है क्या, हम कौन सा ऐसा नंबर लेके आए कि इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाए। अब 4 है ना, तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, और हमारे पास इसका अगर 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास इसकी पावर भी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, 2 का क्या लिया, स्क्वायर लिया। 2 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को जो है वो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 के साथ, ठीक है। 2 के स्क्वायर का यही मतलब होता है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 के साथ। तो 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए नीचे डिनोमिनेटर देखें, इसका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 3/2। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर होती है, ये जो पावर गिवन होती है ना ऊपर ये वाली, ये हमारे पास होल की होती है, मतलब कि 4 की भी है और 3 की भी है। 4 का तो हमने इधर 2 का स्क्वायर कर लिया था और फिर इसकी पावर लगा ली, और इधर 3 का हम स्क्वायर नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको हम स्क्वायर करें और हमारे पास 3 आ जाए, तो इसलिए हमने 3 की पावर ये वाली लगा ली, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास 9 है। अब 9 के लिए हम देखें कि हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है, यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर नहीं ले सकते जिसका हम क्यूब करें हमारे पास 9 आए। है कोई ऐसा नंबर? ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम क्यूब करें हमारे पास 3 आए। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 9 आता है, वो 3 ऐसा नंबर है, 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब वाली वैल्यू तो हमारे पास नहीं आ सकती, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख लेंगे, स्क्वायर की वैल्यू, 3 का स्क्वायर, और ये होल पावर वाला 3 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। अब 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के। 2 का स्क्वायर और होल पावर वाला क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 16 पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि 2 की पावर 4 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 16 के। 2 × 2 ठीक है, तो वो किसके इक्वल होते हैं, 16 के इक्वल होता है। इसी तरह 27 भी हमारे पास 3 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होती है, 27 के। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप देखते हैं कि उसमें क्या है। अब देखें यहाँ भी हमने किया था 2 का स्क्वायर और होल की जो पावर थी वो वाला। अब ये जो होल की पावर और ये जो 2 का स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 3 का स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में वैसे ही रहेगा, फिर दरमियान में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब पावर्स जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो ब्रैकेट के बाहर थी और जो ब्रैकेट के अंदर थी ना, वही पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें देखें, उसमें पावर एक 2 है और एक 3 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 की पावर 6। और नीचे देखें, नीचे भी 2 का स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या आ रहा था, 2 की पावर 6 आ रहा था, फिर मल्टीप्लाई। और देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई भी पावर गिवन नहीं है, तो इनको सिंपल हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये हमें ऊपर दी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है
कि 2 की पावर्स वाली अलहदा ले लेनी है। 2 की पावर्स वाली कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास 2 की पावर ये है, एक ये वाली है डिनोमिनेटर में, और एक ये वाली है। ठीक है, इनको हमने एक साइड पे लिख लेना है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर जो है हमारे पास पावर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में हो, मतलब ओवर में हो, तो जब हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये 2 की पावर 4 प्लस में ही रहेगा, लेकिन जब ये वाला जो है 2 की पावर 6 जो है, जब ये ओवर से ऊपर की तरफ आएगा, मतलब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर -6। मतलब ये ओवर से होके फिर ऊपर की तरफ आ रहा है ना। पहले ये वैल्यू हमें किस में दी हुई है? ओवर में दी हुई है। फिर ये ओवर से जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर वैल्यूज हैं वो प्लस में ही रहेंगी। देखिए ये वाला 4 भी प्लस में ही है और ये वाला 4 भी प्लस में ही है, लेकिन जब ये वाली वैल्यू आएगी तो ये किस में होगी? 2 की पावर -6 में। फिर आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास बेस सेम हो ना, बेस किसको कहते हैं? बेस हमारे पास होती है ये वाली। ठीक है, ये जैसे ये 2 है तो ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 6 है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास एक्सपोनेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, ये जो 6 है ये हमारे पास बेस है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? पावर है। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम हो तो बेस हमारे पास क्या है? 2 है। बेस सेम हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 2 की पावर 4, फिर +4 और -6। ठीक है, मैंने इधर लिखा है 4 -6 तरतीब से, मतलब यहाँ पे 4 था, फिर जब ये ऊपर चला गया ये -6 था, तो यहाँ पे इसके साथ ही क्या आ गया? -6 फिर +4। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में भी हमने यही करना है कि 3 की पावर्स वालों को लेंगे। ठीक है, 3 की पावर्स वाले जो हैं उनको एक साइड पे लिखने हैं। अब देखिए 3 की पावर की तरफ अगर हम देखें तो जो बेस है वो हमारे पास क्या आ रही है? सेम आ रही है, मतलब सबकी बेस क्या है? 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? बेस जो है वो सेम हो गई है। ठीक है, अब जो 3 की पावर वाली वैल्यूज हैं, ऊपर जो वैल्यू है ना वो एक ही है, मतलब 3 की पावर में एक ही वैल्यू हमारे पास क्या होगी? प्लस होगी, और जो दो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। मतलब ये वाली जो है 3 की पावर 2 ये भी हमारे पास माइनस में आएगी, और जो है 3 की पावर 3 ये भी हमारे पास किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 6, फिर -2 और -3। बेस सेम थी, बेस किसको बोलेंगे? 3 को बोलेंगे। तो बेस हमारे पास सेम थी तो बेस को एक ही बार लिखा है, और पावर जो है ऊपर वाली हमारे पास किस में रहेगी? प्लस में रहेगी। ये जब ऊपर जाएंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? माइनस में। ये वाली जो पावर्स जब ऊपर जाएंगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 6 -2 और -3 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि हमारे पास 4 -6 +4 है। अब इनको प्लस माइनस करना है, तो 4 में से अगर हम माइनस करें 6 को तो कितने बचेंगे हमारे पास? 4 में से 6 चले जाएं, -2 बचेंगे ना, क्योंकि -2 क्यों बच रहे हैं? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है? माइनस है। ये है आपके पास इधर 4 -6। ठीक है, 4 -6। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -2। 4 -6 का जो आंसर है वो क्या आएगा? -2। इसके साथ माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इधर 6 था, बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? -2। अब -2 + 4 तो आंसर क्या आया? +2। अब +2 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था? +2 था। इन दोनों को जब हमने सोल्व किया था तो इन दोनों का आंसर -2 आ रहा था। -2 + 4 तो आंसर हमारे पास +2 आएगा। तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए 6 में से 2 चले जाए, कितने बचते हैं? 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास जो है 4 बचेगा। 4 में से 3 को माइनस कर दिया तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। फिर आगे देखिए अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। 4 को फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से। 3 की पावर 1 लेंगे 3 ही आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, मतलब ये अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लियर करवा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको
डिटेल में दोबारा समझा दूंगी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही छोटा है। इसका स्टेप्स जो है 2-3 स्टेप में ये हमारे पास सॉल्व होके इसका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, क्वेश्चन हमें डेसिमल में गिवन है। सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेसिमल को किस तरह ख़त्म करते हैं। कि अगर मैं आपको एक हिंट बता दूं तो वो हिंट अगर आप लोग याद रख लेना तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि हमने पॉइंट जो है वो कैसे ख़त्म करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो है जिस जगह पॉइंट होता है, पहले तो आप जो वैल्यू गिवन है ना, 0 को छोड़ के, 0 जो है उनको छोड़ के जो वैल्यू गिवन है, नंबर्स गिवन है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो नंबर लिख लेना है। ठीक है, ऊपर वो नंबर लिख लेना है। फिर जो ओवर में आपने काम करना है, उसमें जहाँ पे पॉइंट होगा ना, पॉइंट की जगह पे हमने क्या लगाया है, 1। ठीक है, पॉइंट की जगह पे क्या लगाना है, 1। 1 के बाद आपने काउंट करना है कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3। कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज है ना। तो जितनी वैल्यूज होंगी ना पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी तो आपने उतने क्या लगा देने हैं, 0 लगा देंगे। आई होप आपको समझ आई होगी कि पॉइंट किस तरह ख़त्म करते हैं। पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले जितने भी 0 होंगे ना, 0 को आपने इग्नोर करना है। 0 के अलावा जो भी नंबर होंगे उनको काउंट करके इधर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 था, फिर था 27, तो 27 को लिखा विदाउट पॉइंट, पॉइंट नहीं लगाना। फिर आपने ओवर, फिर हमने लगाना है कि इसके नीचे क्या लगाना है, इसके नीचे पॉइंट की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, फिर देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट गिवन है, 1, 2, 3। यहाँ पे 3 थे तो हमने कितने 0 लगाए हैं, 3। अगर 1 होता तो 1 लगाते, अगर 2 डिजिट होते तो 2 0। अब यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं। आई होप आपको समझ आई होगी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेज में डिटेल में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोबारा से कर दिया सोल्व। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी पावर क्या आ गई है, -1/3। अब पावर वाला मैं आपको पहले 2 क्वेश्चंस में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि पावर को कैसे, अगर माइनस में हो तो उसको पावर को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि उसका जो ओवर है वो चेंज कर देते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमिनेटर की जगह चली जाती है, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की जगह आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ है कि जो 1000 था वो कहाँ चला गया, 1000 ऊपर चला गया और 27 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, ये 1000 को हम ऊपर ले गए हैं और जो 27 था हमारे पास वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए 1000 ओवर 27 हो गया और इसकी पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गई है। इसके साथ हमने क्या किया है, माइनस खत्म कर दिया तो ये 1/3 आ गई है। अब देखिए आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका हम क्यूब करें, क्योंकि इधर जो हमारे पास पावर में वैल्यू है जिसको हमने कैंसिल करना है वो हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो आपने भी कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 बने। अब आपको पता है कि अगर हम 10 को 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1000 आता है। 10 को 10 से करें तो 100 आता है। 100 को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। अब 10 की पावर 3, अब पावर सेपरेट कर देनी। ये जो पावर है ना, ये हमारे पास 1000 के लिए भी है और ये हमारे पास 27 के लिए भी है, तो ये दोनों की अलग-अलग कर देनी है। 10 की पावर 3 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास 27। अब आपने ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर हम 3 ले, हमारे पास 27 आ जाए। तो इजीली हमें पता है, हम अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 27। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27। तो मतलब 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई हमारे पास ये जो पावर गिवन है इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर क्या बचा, 10/3। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, देखिए देखने से तो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसके अंडर रूट भी है, फिर अंडर रूट में 7 भी है, x y z इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, 35, 25, 21, 14 बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको समझ के करोगे तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स की खूबसूरती यही है कि अगर आप लोग इसको इंटरेस्ट से करोगे ना तो ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट
के साथ आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ के, रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाओगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अंडर रूट गिवन है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास जो है वो सिंपल अंडर रूट हो, आई थिंक कि मैंने आप लोगों को एक दो बार बताया भी है कि अगर हमारे पास जो है वो जस्ट ऐसे अंडर रूट गिवन हो ना, मतलब उसके ऊपर कोई भी पावर वगैरह ना हो, ऐसे वाली अंडर रूट हो, तो इसकी हमारे पास इस अंडर रूट की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है कि इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी 1/2। इस अंडर रूट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं 1/2। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी अंडर रूट इस तरह आ जाए कि मतलब अंडर रूट हो, ठीक है, और अंडर रूट के ऊपर कोई ना कोई पावर गिवन हो, जिस तरह से हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट है, ठीक है, और अंडर रूट के ऊपर क्या दिया हुआ है उन्होंने 7 दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस अंडर रूट 7 की जगह पे हमारे पास जो पावर में आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 1/7। आई होप आपको मेरी बात की समझ आई होगी कि अगर हमारे पास जस्ट के अंडर रूट हो, इसके ऊपर कोई पावर ना हो, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है, इसकी जगह पे जो हम लिख सकते हैं वो हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंडर रूट हो और उसके ऊपर कोई ना कोई पावर हो, लाजमी नहीं है 7 हो, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब हम उसको ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो हमारे पास 1/, जो पावर गिवन होगी, जो वैल्यू गिवन होगी वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे इधर 7 था तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे जो है अंडर रूट क्या थी 7, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 1/7। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अंडर रूट को ख़त्म करना है। अंडर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे कि अंडर रूट की जगह पे हमने क्या कर देना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे अंडर रूट 7 था तो हमने क्या लगा दिया है, अंडर रूट को ख़त्म करके हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा के 1/7 लगा दिया। ठीक है, ये एक ही बात है, अंडर रूट लगा लें या 1/7 लगा लें, हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 1/7 लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ऊपर पावर होती है ना, ये वाली पावर, ये हमारे पास होल वैल्यूज़ के लिए होती है, मतलब कि ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए हमारे पास ये एक पावर होती है, ये सब के लिए होती है। अब ये जो पावर है ये 14 से भी मल्टीप्लाई होगी, 21 से भी, 35 से भी, 14 से भी और 7 से भी। तो स्टेप बाय स्टेप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे था x की पावर 14, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास गिवन था x की पावर 14, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 14 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/7, फिर y की पावर 21 था और साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/7, फिर z की पावर 35 था और साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/7, ओवर इधर क्या था y की पावर 14 और मल्टीप्लाई 1/7, और इधर था z की पावर 7 और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको कैंसिल आउट करना है पावर्स को पावर के साथ। ठीक है, 7 का टेबल, अब 7 को 14 पे डिवाइड करना है हमने। 7 का टेबल पढ़ें कि जहाँ पे 14 हो, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 14 आता है, तो 7 को कैंसिल करेंगे इसके साथ 14 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाता है। फिर 7 को डिवाइड किया हमने, 21 को डिवाइड किया 7 के साथ तो क्या आया 3 आ गया। फिर 35 को डिवाइड किया 7 के साथ तो क्या आया 5 आया। फिर 14 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। फिर इधर जो है 7 के साथ कैंसिल हो गया, मतलब 7 को ही 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे जो आंसर आए हैं उनको हम इधर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं कि इधर आया है हमारे पास x की पावर 2, इधर आया y की पावर 3, इधर आया z की पावर 5, ओवर इधर आया हमारे पास y का स्क्वायर और इधर आया z की पावर 1। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब पहले हमें बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दी हुई थी 14, 7, 35 इस तरह की, तो हमने जो हमारे पास होल पावर थी ना उसका इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इसकी पावर जो है वो अब हमारे पास कम हो गई, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो ओवर में वैल्यूज़ गिवन है ना, ठीक है, इनको हम ऊपर ले जाएंगे।
ये जो ओवर में वैल्यूज है ना y का स्क्वायर z की पावर 1, इनको हमने कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में है ना, जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे मतलब डिवाइड हो रही है, जब इन ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब पावर इधर प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएंगी, माइनस में। तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, y का क्यूब है मल्टीप्लाई z का क्यूब है, और ये जो पावर वैल्यूज ऊपर गई हैं यहाँ पे हो जाएगा y की पावर -2 मल्टीप्लाई z की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारे पास सेम है जिनकी बेस सेम है। किन किन की बेस सेम है हमारे पास, एक तो हमारे पास y की बेस सेम मिल रही है हमें, ठीक है, किसकी, एक y की बेस सेम मिल रही है और एक z की बेस, ठीक है, तो उनको हम एक साथ लिख लेंगे। ये देखें इन दोनों की बेस सेम है और z की और z की बेस सेम है, तो इनको क्या करना है, आपने बेस को एक बार लिख लेना है। x का हमारे पास कोई भी दूसरा मौजूद नहीं है, ठीक है, तो x को एज इट इज लिख लेंगे, जैसे हमें x गिवन है उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, x का स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास y वाली वैल्यूज जो हैं इनको हम सोल्व कर लेते हैं। बेस सेम है तो बेस को क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, बेस को एक बार लिखा, वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, प्लस हो जाती, लेकिन अगर हमारे पास इधर माइनस ना होता, ठीक है, हो ये प्लस रही है, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 - 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई z की पावर वही चीज़, एक प्लस की एक माइनस की, तो 5 - 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। हो ये ऐड रही थी लेकिन हमारे पास एक वैल्यू क्या किस चीज़ की थी, माइनस की, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 3 में से 2 चले जाएं तो कितने बचते हैं, 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर आप चाहें तो y की ऊपर पावर में 1 लगा भी सकते हैं, ठीक है। अब z की पावर 5 - 1 तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है, तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके छोटे से आंसर की सूरत में, मतलब ये हमारे पास चीज़ आ गई है। जो हमने क्वेश्चन इसका देखा था, क्वेश्चन देखने से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट है, कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंपल हो गया। ये जस्ट हमारे पास कितनी वैल्यूज़ में इसका आंसर आ गया, जस्ट हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ में इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन की तरह, मतलब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, देखने से बहुत मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, सेम एज इट इज़ देखने में ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जब ये सॉल्व होगा ना तो इसका छोटा सा आंसर आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर। चलिए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे ये सिंप्लीफाई होगा। क्वेश्चन में गिवन है 5 पॉइंट फिर ब्रैकेट 25 की पावर n+1 है, ठीक है, ये स्कैनिंग के वक्त थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे n+1 है, माइनस फिर 25.5 की पावर 2n ओवर 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में 5 की पावर 1, मतलब अगर 1 जो है वो लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन सॉल्यूशन में मैंने लगाया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 5 की पावर 1 आ गई है और इधर 5 की पावर 2n+1। अब ये 5 की पावर 2 कहाँ से आई है, 25 की जगह पे हमने क्या लगाया, 5 की पावर 2, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 25 आता है ना, तो 25 की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 5 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि 5 का स्क्वायर कैसे आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी 25 है तो इस 25 की जगह पे भी हम क्या लगा देंगे, 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n ओवर। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लीफाई था, ये वाली जो टर्म है ओवर के बाद जो स्टार्ट वाली टर्म है ये हमारे पास क्या थी, सिंप्लीफाई थी, तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये एज इट इज़ ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम 25 है, 25 को फिर कर लेंगे, 25 को जो है वो 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या गिवन है, n+1। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में जो स्क्वायर है ना वो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2n+2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2n+2 और साथ में ये वाला +1 भी आ जाएगा क्योंकि ये बेस दोनों की क्या थी, सेम थी, दोनों की बेस क्या थी, 5 थी, तो पावर्स क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। 2n+2 इसका था और +1 इसका था, तो 2n+2 +1 माइनस
5 की पावर, अब देखिए इधर भी हमारे पास बेस सेम है तो बेस एक ही बार आएगी और जो पावर्स हैं वो दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 5 की पावर 2n प्लस 3 और प्लस 1 आ जाएगा। बेस सेम है, पावर से सारी क्या हो रही हैं, दो पावर्स ये वाली हैं 2n प्लस 3 और एक ये वाली है, तो ये तीनों क्या हो गई, ऐड हो गई। फिर माइनस 5 की पावर, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के लिए हमारे पास कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, तो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि पहले इनको ऐड कर देना है 2n 2 प्लस 1। अब देखिए 2n वाली वैल्यूज जो हैं वो इनके साथ प्लस तो नहीं हो सकती, ठीक है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो वैल्यूज आपस में, कोई कांस्टेंट नहीं है वो वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, तो 2 प्लस 1 2n प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2n प्लस 2 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 प्लस 1 है, ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं 3 और 1, तो 3 और 1 को अगर हम प्लस करें तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है, 3 और 1 को प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, तो वो 4 हमने इधर लगा दिया 2n प्लस 4। अब देखिए यहाँ से हम अगले स्टेप में एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन कब लेते हैं हम लोग, जब हमारे पास जो है वो चीज़ दोनों में मौजूद हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5n प्लस 2 है, यहाँ पे भी 5n प्लस 2 है, यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो प्लस 2 बाहर आ गया, ठीक है, 5n भी आ गया, सॉरी 2n भी बाहर आ गया और इधर से हमारे पास ये वाला जो 2n है, ठीक है, मतलब ये भी चला गया और इधर से हमारे पास कितने चले गए हैं, इधर से हमारे पास 2 चले गए हैं, ठीक है, 2 चले गए तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 3 थे ना, मतलब 2n भी चला गया, 2 भी चला गया, तो यहाँ पे कितने बचे, 1 बचा, तो 5 की पावर 1 माइनस ये वाली जो होल टर्म थी ये तो पूरी की पूरी हमने बाहर ली थी ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5n प्लस 2, यहाँ से हमने 2 को लिया, मतलब 2n तो कंप्लीट चला गया, ये 4 है, 4 में से हमने किसको लिया, 2 को लिया, तो बाकी कितने बचे, 5 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 2 बचेंगे, 2 तो बाहर चले गए हैं, बाकी कितने बचे 2, और ये वाली जो नीचे वाली ये वाली टर्म है ये भी सारे के सारी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 बच रहा है इसकी जगह पे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों क्या थी, सेम, ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 1 -1 और 5 का स्क्वायर -1। अब इनको ओपन करते हैं, 5 की पावर 1 तो आपको पता है 5 होगी, -1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, 25 -1 तो क्या आएगा, 24 आएगा, और 5 -1 क्या आता है, 4 आता है। अब 4 और 24 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं हम, 4 सेम टेबल पे, 4 1 द 4, 4 6 द 24, तो 1/6 इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन देखने में हमारे पास जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, लेकिन उसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था देखने में, लेकिन उसका आंसर हमारे पास जस्ट 3 वैल्यूज में आया। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, वो भी ऐसे ही था और उसका आंसर क्या आया, 1/6 आया, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट ये मैं एड्रेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 16 की पावर x प्लस 1, 24 की पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। चले देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। 16 है तो 2 की पावर 4 ले लेंगे, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब 2 की पावर 4, फिर ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, फिर प्लस 20। अब आपने 20 को सिंप्लीफाई करना है, मतलब कोई ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाए 20, तो वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि हम किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे 20 लिखा आपने, ठीक है, 20 लिख के फिर आपने छोटे नंबर से इसको, सबसे छोटे टेबल से जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास ये वाले बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आती होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को सिंप्लीफाई करना है। 4 अगर हम देखें 4 के लिए
4 को फिलहाल सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, चले अगले स्टेप में जाके देखते हैं। और नीचे आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 और 8 को सिंप्लीफाई करना है। 8 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 8 को पता है कि अगर हम 2 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को और बाहर वाली वैल्यूज को सबको। अब यहाँ पे 4 है, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पे 2 और 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 4 की पावर 2x एज इट इज, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये वाला जो 3 है इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इसी 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो इधर पावर में बनेगी 2 की पावर 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे देखें ऊपर हमने 4 को सिंप्लीफाई नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आके हम 4 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 2x है इसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, ये जो 4 के ऊपर पावर लगी हुई है ना 2x, इसको हम ले जाएंगे ब्रैकेट के बाहर और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे। कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसका हम स्क्वायर करें, हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो वो आपको पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, 2x, और इधर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी क्वेश्चंस को, डिटेल में आपको समझा दूंगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में उन्होंने क्या किया हुआ है कि ओवर्स अलग-अलग कर लिए हैं। ठीक है, 2 की पावर 4x प्लस 3 और 2 की पावर 4x प्लस 3, इसको उन्होंने ओवर को जो है ना सेपरेट कर लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसे किया। ये जो था ना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये जो चीज़ थी ना हमारे पास, इसको उन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो वो हम कितनी बार लिखते हैं, बेस सेम होगी तो वो एक ही बार आएगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स अब इसकी लिखें, ये हमारे पास है x, उसके बाद है माइनस, फिर है 3, ठीक है, फिर दरमियान में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, प्लस आएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा 3, और इसके साथ क्या आएगा, 3 के साथ हमारे पास इधर आएगा 3 के साथ x आएगा, और प्लस क्या आएगा, प्लस हमारे पास इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब x वाली वैल्यू x के साथ होगी और जो x के बगैर वाली हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होंगी। एक x ये है और एक 3x ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 4x, और इधर जो है वो 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 कितने होते हैं, मतलब 6 में से अगर हम माइनस करें 3 को तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वो हमारे पास प्लस का 3 आता है। तो हमारे पास इधर जो बनेगा ना वो बनेगा 4x और प्लस 3। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो देख लीजिएगा, इसको आपने रफ कॉपी पे करके देख लेना। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन थी ना उसको तो हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 4x प्लस 3। अब जो 4x प्लस 3 आ रहा है ना वो हमने इसके डिनोमिनेटर में भी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है ना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, मतलब इन दोनों की जो है वो बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर में हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी पावर में हमारे पास जो है वो 4x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4x आएगा, ये इस जगह पे हमारे पास आएगा जी 4 के साथ यहाँ पे x लिखेंगे, इस जगह पे 4 के साथ x आ जाएगा तो 4x और ये वाला प्लस 2 हो जाएगा। तो ओवर में जो वैल्यूज़ बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी, सॉरी ओवर में नहीं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ बनेंगी वो 2 की पावर 4x प्लस 4 और 2 की पावर 4x प्लस 2, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बचेगी वो होगी 2 की पावर 4x प्लस 3। ठीक है, तो अब चलते हैं हम उसी स्टेप की तरफ। ये थोड़ा डिटेल में नहीं किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया, तो अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
वही चीज़ गिवन है, 2 की पावर 4x प्लस 4 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास जो है वो बेस सेम है दोनों की, तो हम ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर्स इधर प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएंगी, माइनस में। बेस सेम है तो वो एक ही बार लगेगी। ठीक है, तो 2 एक ही बार आ जाएगा और इधर 4x प्लस 4 ये पावर ऊपर जाएगी। जब ये प्लस का 4x है ना ऊपर जाके ये किस चीज़ का हो गया, माइनस 4x, प्लस का 3 है ऊपर जाके किस चीज़ का हो गया, माइनस का 3, प्लस आ जाएगा दरमियान में। फिर 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये वाली जो ऊपर जाएंगे जब पावर्स ये भी माइनस में हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 5 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए जो अपोजिट साइन वाली वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। मतलब 4x के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। इधर प्लस का 4 है और माइनस का 3, तो कितने बचेंगे, 2 की पावर 1 बचेगी। और इधर जो है प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, मतलब माइनस जो है वो किसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ है। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आपको पता है कि अगर 2 की पावर -1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और साथ में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 आ रहा है। अब ये जो 2 है, ये जो 5 है, ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस 2 को जो है ना, ये जो ओवर में 2 गिवन है, इस 2 को हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 4 आ जाएगा, 4 + 5/2, 4 और 5 कितने होते हैं, 9। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये क्वेश्चन जो है ना ये कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इजीली जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है और हमने क्या सोल्व करना है। इसमें 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनकी जो पावर माइनस में है ना, सॉरी इसमें हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो ना तब हम पावर्स को प्लस में लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि अगर दो वैल्यूज ओवर में गिवन हो तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो हम जस्ट इसको ऐसे सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा। ये है ना इसकी पावर 2/3। हमने कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा डिजिट देखना है कि जिसकी पावर 3 हो, हमारे पास 64 है। तो वो आपको पता है 4 को 3 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 × 4 तो वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 64 के इक्वल होते हैं। 4 की पावर 3 और इधर आ जाएगा -2/3 डिवाइड 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए था ना, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर की पावर है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमें इस डिजिट का क्या चाहिए था, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 9 के इक्वल होता है। तो -3/2। अब पावर्स कैंसिल कर देनी है, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट वैल्यू ओवर सेकंड वैल्यू। तो ये भी हम इसको डिवाइड में इस तरह से लिख सकते हैं, 4 की पावर -2 ओवर 3 की पावर -3। अब 4 की पावर -2 ओवर 3 की पावर -3। अब पावर्स ये देखें, एक तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है ना, तो हम इजीली इसकी पावर्स को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास किस में है, फ्रैक्शन में है। ऊपर हम इनको प्लस में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर हमारे पास ये फ्रैक्शन में गिवन नहीं थी। अब 4 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, तो 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 3 की पावर 3 को जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर से जब हम 4 को नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने कर देना है, 3 का क्यूब करें 27 आता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n -1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n -1, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्यों किया, यहाँ पे 9 था तो 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 9 आता है। तो इस 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिख देंगे, n+1। ठीक है, और 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 9 को सिंप्लीफाई किया हुआ है। 9 की जगह पे क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर n-1।
अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज थी और जो अंदर वाली वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 2n प्लस 2 आ जाएगा और नीचे वाली को करेंगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है दोनों की, ये हमारे पास 3 की पावर n है और ये 3 की पावर 2n प्लस 1 है। तो 3 हमारे पास क्या होता है, बेस होती है। तो बेस हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को जो है ना वो एक ही बार लिख लेंगे। बेस को एक बार लिख के पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर्स हमारे पास 2n प्लस 2 है। ठीक है, 2n प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला n आ जाएगा। ये देखें 2n प्लस 2 और साथ में n आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है इनकी भी बेस सेम थी, तो n माइनस 1 दरमियान में प्लस फिर 2n माइनस 2 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2n और n वाली वैल्यूज के साथ ही प्लस होंगी। 2n प्लस n कितने होते हैं, 3n होते हैं, मतलब 2 ये और एक ये वाला 3 हो गए और बाकी क्या बच रहा है, प्लस 2 बच रहा है, वो वैसे ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2n प्लस का है और ये वाला n, 2n और n 3n हो जाएगा। ये माइनस किया और ये माइनस किया। अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास माइनस और माइनस होना वो होते प्लस हैं, लेकिन साइन किस चीज़ का लगता है, माइनस का ही लगता है। तो -1 और -2 होंगे प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, -3 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है ना, इसको हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि इस सारी वैल्यू को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब लेके जाएंगे तो बेस सेम होगी, बेस को एक ही बार लिख लेंगे और ये जो वैल्यू है ये इधर नीचे इसकी पावर्स किस में है, इसकी पावर प्लस में है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 3 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा और -3 की पावर, ये देखिए इधर ये जो 3 था ना, ये हमारे पास किसका था, प्लस का था। ठीक है, ये 3 हमारे पास किस चीज़ का है, प्लस का है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये -3n हो गया, ये माइनस का था। जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये एक प्लस की वैल्यू है और दूसरी माइनस की, ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ पे +3 और +2 है, तो +3 और +2 को आपस में, मतलब 3 और 2 को अगर हम प्लस करें तो वो क्या आता है, 3 की पावर 5। तो आप यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हो। आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 243 की शेप में आएगा, आप वो भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी मुश्किल पेश आए, किसी भी स्टेप की आपको समझ ना आए, तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लें, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस अपलोड करूं। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।